नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। तो आज जो है मैं ऐसे मुद्दे पर बात करूँगी, बच्चों के मुद्दे पर। शादी होती है, हम बड़े खुश होते हैं। पहले हम अपने माँ बाप को माँ बाप पुकारते हैं, तब तक हम बच्चे रहते हैं। पर जिस दिन हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माँ बाप कहना आसान है, माँ बाप कहलाना उतना ही मुश्किल है। बच्चे की देखभाल के साथ साथ उसकी बुरी आदतों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल के बच्चे माँ बाप के नाक तले ही ऐसी ऐसी आदतें सीख जाते हैं कि उनको संभालना कई बार मुश्किल नहीं, असंभव भी हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों पर शुरू से ही चेक रखना पड़ेगा, शुरू से ही उनके साथ बात करनी पड़ेगी। पहले कहते थे कि 80% जो है घर के एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है और 20% जो है बाहर के एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। पर आजकल चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। आजकल घर के एनवायरनमेंट का 20% फ़र्क पड़ता है और बाहर के एनवायरनमेंट का 80% फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं वो दोस्तों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं और नेगेटिव चीज़ें बच्चों को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती हैं नेगेटिव चीज़ें। तो हमें हर पल बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना होगा। पेरेंटिंग करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स नॉट वन डे जॉब। आपको हर दिन अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करनी होगी अगर आप बच्चे को अपने किसी अच्छे और सही मुकाम पर देखना चाहते हैं। तभी कहा जाता है कि माँ बाप कहना आसान है, माँ बाप बनना आसान नहीं है। तो आज जो मैं बात करूँगी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें कुछ बुरी आदतें डेवलप होती चली जाती हैं। तो मैं सिर्फ बुरी आदतों के बारे में नहीं बताऊँगी, साथ साथ उनके साथ छुटकारा कैसे पाया जाए उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात है फ़ोन की लत। आजकल बड़े बच्चे देख लो, छोटे बच्चे देख लो, हर एक के हाथ में फ़ोन है। उनके हाथ में क्यों, माँ बाप कब अपना फ़ोन छोड़ते हैं? जब माँ बाप ही फ़ोन नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कैसे फ़ोन छोड़ेंगे? आजकल तो एक कोरोना की वजह से रेगुलर इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए उनको फ़ोन यूज़ करने का और मौका मिल रहा है। तो हमें घर में एक नियम बनाना पड़ेगा कि बच्चे भी 1 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ेंगे, बड़े भी 1 घंटे के लिए फ़ोन छोड़ेंगे। उसमें हमारे ऊपर, अपने ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल होगा, बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल होगा। बच्चों को हमें कुछ भी सिखाना है तो हमें एग्जाम्पल्स खुद सेट करने पड़ेंगे। हम खुद वो काम ना करें और बच्चों से एक्सपेक्ट करें, वो चीज़ें ज़िंदगी में कभी पॉसिबल ही नहीं होंगी। और अगर आपके बच्चे को एडिक्शन है तो एकदम से वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा। आप 15-15, 20-20 मिनट का उसकी आदत डलवा कर उसको वो छुड़वाइए। उसको जब वो 15 मिनट के लिए फ़ोन छोड़े, आधे घंटे के लिए फ़ोन छोड़े, उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये मत कहिए कि भैया तू तो 8 घंटे फ़ोन यूज़ करता है। तो वो जो 15 मिनट में उसने मेहनत की, उसको बार बार ताने मारकर परेशान ना कीजिए। क्योंकि हम क्या अपनी आदत एक दिन में छोड़ पाएंगे? तो अगर बच्चे को भी कोई बुरी आदत लगी है तो उसे छुड़वाने में वक्त लगेगा। आदत लगते टाइम नहीं लगती, आदत चाहते बहुत टाइम लगता है। उसके बाद है 10 साल से 20 साल के बच्चों में ये समस्या आम पाई जाती है। जो बच्चे स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने नाखून चबाने शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी नाखून चबा रहा है तो सबसे पहले ये रीज़न देखिए कि कहीं वो स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, उसके आसपास कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा है। अगर आपका बच्चा नाखून चबा रहा है, इसका मतलब वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं किसी प्रेशर को लेकर बैठा है। उसकी आदत को, वो चीज़ों को ढूंढिए, उसको कहाँ से प्रेशर आ रहा है। और उसके बाद अगर वो बात कहने पर, समझाने पर भी नहीं छोड़े तो उसके नाखूनों पे कोई लोशन लगाना शुरू कर दीजिए। मुश्किल है, असंभव नहीं है, धीरे धीरे करके वो अपने नाखून चबाने की आदत छोड़ेगा। क्योंकि वो लोशन जब उसके मुंह में जाएगा तो वो उसको परेशानी करेगा। और जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है उसमें एक आदत और डेवलप हो जाती है अंगूठा चूसने की। और माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं, या तो वो अंगूठा चूसने शुरू करता है या वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। तो अंगूठा चूसने की आदत को छुड़वाने के लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर बैंडेज बांधना अंगूठों के ऊपर शुरू कर दीजिए। तो जब बैंडेज बंदी होगी तो बच्चा, उसको इरिटेशन तो होगी, बट वो कितनी बार बैंडेज उतारे, आपको उतनी बार उसके ऊपर बैंडेज लगानी है। या फिर जब बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा तो उसके ऊपर कई बार आप मिर्च लगा दें, थोड़ी देर तड़फेगा बट उसके बाद वो
ठीक हो जाएगा। आपने मिर्च कोई तेज़ वाली नहीं लगानी, सिर्फ बच्चे को देना है कि भैया ये तो अगर ऐसे करेगा, क्योंकि छोटे बच्चे को हम कैसे समझा सकते हैं, उसका तरीका यही है, या तो बैंडेज बांध दे या उसका वो कर दे। और दूसरी बात, बच्चों में कई बार मिट्टी खाने की आदत हो जाती है। तो वो मिट्टी क्यों खाने की आदत होती है? क्योंकि बच्चे के शरीर में कोई ना कोई विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि मेरा बच्चा ये मिट्टी क्यों खा रहा है, क्योंकि मिट्टी खाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गलत भाषा का प्रयोग। जब बच्चे छोटे होते हैं और हमारे सामने किसी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, माँ बाप को जब हम कहते हैं, अरे तेरी मम्मा का क्या नाम है मुझे बता, और हम उसको वो अपनी माँ का नाम या पिता का नाम वो अपने शब्दों में लेकर बोलता है, हमें बड़ा क्यूट लगता है और हम सब बड़े हंसते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको लगता है वाह वाह इसमें तो सबको बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ये मम्मी पापा को बाय नेम बुलाना चाहिए, बड़ी बहन भाई को नेम से बुलाना चाहिए, दादा दादी को नाम से बुलाना चाहिए। ठीक है, छोटे होते ये चीज़ें बड़ी क्यूट लगती हैं, पर अगर बड़े होते होते वो बच्चे ने वो आदत पाल ली और सबके सामने आपको नाम से बुलाया, तो आपका सिर ही शर्म से झुकेगा। तो इसलिए इस आदत को बढ़ावा ना दें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वाकई ही अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो घर में खाना इकट्ठा खाना शुरू कीजिए। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हो चुकी हैं जिसमें ये बताया जा चुका है कि अगर हम खाना अपने बच्चों के साथ इकट्ठे बैठकर खाते हैं, तो वो अपने दिन भर का शेड्यूल हमारे साथ शेयर करते हैं। चलो मैं मानती हूँ दिन में हम लोगों के पास वक्त नहीं होता, हम अपने बच्चों के साथ खाना इकट्ठा बैठकर नहीं खा सकते, पर रात का टाइम ऐसा रखिए कि आप टेबल पर बच्चों के साथ इकट्ठा बैठकर खाना खाइए, उनके दिन की दिनचर्या पूछिए। और कहीं बच्चे किसी बुली का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कोई उनके दिमाग पे प्रेशर तो नहीं आ रहा, वो आप खाना खाते खाते सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चों के हाव भाव, बदलते हाव भाव को बड़े अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब बच्चे बढ़ती उम्र में जाते हैं तो उनमें ये बदलाव आते हैं। उन बदलावों में हम किन तरीक़ों से बदलाव ला सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ जो है वो शेयर करना ना भूलिए। मुझे इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। और अगर आप मोटिवेशनल थॉट्स के रूप में मेरे पढ़ना चाहते हैं तो drrenu.in पर जाकर आप मुझे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।